हम एक समाज में रहते हैं, हमारे आसपास बहुत से लोग होते हैं। हम अपना जीवन अकेले व्यतीत नहीं कर सकते, इसलिए हमें लोगों के साथ रहना पड़ता है, उनकी संगत चुननी पड़ती है। और ये हम पर निर्भर करता है हम कैसी संगत चुनते हैं। अगर आप अच्छी संगत चुनते हैं तो आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, बुरे कर्मों में नहीं पड़ेंगे। अगर आप बुरी संगत चुनते हैं तो फिर आपका जीवन भी खराब हो जाएगा। प्यारे सज्जनों, संगत कैसी भी हो उसका असर हमारे ऊपर जरूर पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए। आपने ये तो सुना ही होगा, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और यही कहावत मनुष्यों पर भी लागू होती है। अच्छी सोच वाले व्यक्ति हमेशा ही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, और बुरी सोच वाले व्यक्ति आपको पीछे खींच लेंगे, आपको बुरे कर्मों में डाल देंगे। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के आसपास रहिए जिनका व्यवहार अच्छा हो, और ऐसे लोगों की संगति आपके लिए सदैव अच्छी साबित होगी। प्यारे सज्जनों, एक बार एक गांव में किसी आदमी के पास बहुत सी गायें थीं। वो गायों का दूध बेच करके अपना गुजारा करता था। एक बार उसके गांव में कई महात्मा आए और उस गांव में यज्ञ करने लगे। वो वृक्षों के पत्तों पर श्री कृष्ण लिख रहे थे। वो व्यक्ति रोज ही अपनी गायों को वहां चराने ले जाता था। एक दिन एक गाय ने वो श्री कृष्ण के नाम का लिखा हुआ पत्ता खा लिया। शाम को जब सभी गाय वापस अपने बाड़ों में आईं तो वो गाय जिसने कि श्री कृष्ण लिखा हुआ पत्ता खाया था, वो श्री कृष्ण बोलने लगी। तब सारी गाय उससे बोली, ये तुम क्या कह रही हो? तो वो बोली, श्री कृष्ण नाम रूपी पत्ता मैंने खाया और ऐसा लगता है कि ये नाम मेरे अंदर समा गया है, जिससे मेरा अहंकार चला गया। ऐसा कह करके वो गाय श्री कृष्ण का नाम जपती रही। सभी गायों ने निर्णय लिया कि हम इसे अपनी टोली से बाहर कर देते। सुबह जब व्यक्ति आया तो उसने देखा कि वो गाय बाड़े के बाहर खड़ी, तो वह उसे वापस बाड़े के अंदर करने लगा, किंतु बाकी की सारी गायों ने उसे सींग से मार मार करके वापस बाड़े से बाहर निकाल दिया। उस व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सभी गायें इससे दूर क्यों हो रही। जरूर इसको कोई बीमारी हो गई। कहीं ऐसा न हो कि एक गाय के चक्कर में मेरी सभी गायें बीमार हो जाएं। तो उस व्यक्ति ने रात को ही उस गाय को ले जाकर के जंगल में छोड़ दिया। जंगल में एक चोर को वो गाय मिल गई। वह उसे दूर दूसरे गांव में ले जाकर के किसी किसान को बेच दिया। उस किसान ने जब यह देखा कि ये गाय तो सारा दिन ही श्री कृष्ण का नाम जपती, तो बड़ा खुश हुआ। अब किसान उस गाय का दूध बेच करके अपना गुजारा करने लगा। श्री कृष्ण के नाम के प्रभाव से उस गाय का दूध अमृत के समान हो गया। दूर दूर से लोग उस गाय का दूध लेने के लिए आने लगे। उस किसान के घर के हालात सुधरने लगे। एक दिन राजा के मंत्री वहां से गुजर रहे थे, तभी वो किसान के घर रुके तो किसान ने उन्हें उस गाय का दूध पिलाया। वो दूध पी करके मंत्री ने किसान से कहा कि आज तक हमने ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान बोला, ये तो उस गाय का दूध है जो सारा दिन ही श्री कृष्ण का नाम जपा करती। श्री कृष्ण का नाम जाप करती उस गाय को देख करके मंत्री बहुत हैरान हुआ और वो वापस महल को लौट गया। उन दिनों उस नगर की रानी बीमार थी। कई वैद्यों के उपचार के बाद भी जब वो ठीक नहीं हुई तो राजगुरु बोले कि रानी को तो भगवान ही बचा सकते हैं। तभी मंत्री ने राजा को उस गाय के बारे में बताया। गाय की बात सुन करके राजा को विश्वास ही नहीं हुआ और वो मंत्री के साथ उस किसान के घर पहुंचे। उस गाय को देख करके राजा हैरान रह गए। राजा किसान से बोले, ये गाय मुझे दे दूं। किसान हाथ जोड़ करके बोला, महाराज, इस गाय के कारण मेरे घर के हालात ठीक हुए। मैं ये गाय यदि आपको दे दूंगा तो फिर से मैं भूखा मरने लगूंगा। राजा बोले, मैं आपको इस गाय के बदले
इतना धन दे दूंगा कि आपकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तब किसान ने खुशी खुशी उस गाय को राजा को सौंप दिया। अब वो गाय राजमहल में रानी के पास में रहने लगी और श्री कृष्ण के नाम का जाप करती रहती। श्री कृष्ण के नाम के जाप को सुनने से और उस गाय के अमृत रूपी दूध को पीने से रानी की सेहत सुधरने लगी और धीरे धीरे वो ठीक हो गई। अब गाय राजमहल में राजा के साथ रहने लगी। उस गाय की संगत में सारा गांव ही श्री कृष्ण के नाम का जाप करने लगा। पूरे महल में और पूरे नगर में श्री कृष्ण के नाम का जाप गूंजता रहता। श्री कृष्ण के नाम के प्रभाव से एक पशु भी राजमहल के सुखों को भोगने लगा। प्यारे सज्जनों, इस तरह भगवान के नाम के जाप से मनुष्य भवसागर से पार हो सकता है। प्यारे सज्जनों, गाय ने कृष्ण की शरण चुनी। गाय की संगत में जितने भी लोग आए उन सब का जीवन सुधर गया। इसलिए सदैव ऐसी संगत चुननी चाहिए जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ें और ऐसे व्यक्ति बने जिसकी संगत में सब रहना चाहें। आपकी संगत का असर दूसरों पर अच्छा प्रभाव डाले। प्यारे सज्जनों, यदि आप किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की संगत में आते हो तो उसके शुभ विचार, उसके गुण, उसका स्वभाव आप में आ जाता है और आप भी श्रेष्ठ बन जाते हो। और यदि आप किसी बुरी व्यक्ति के संगत में आते हो तो आपके ये विचार, आपके गुण वो कब आपसे छीन लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए संगत बहुत महत्वपूर्ण है और ये संगत ही आपकी नियत को निर्धारित करती है। प्यारे सज्जनों, किसी भी व्यक्ति पर संगत का असर जरूर पड़ता। जैसे आकाश से गिरते हुए वर्षा की बूंदें बिल्कुल निर्मल, उज्जवल और पवित्र होती, लेकिन जैसे ही वो जमीन पे आकर के गिरती हैं गंदी हो जाती हैं, मलिन हो जाती और मिट्टी से मिलकर के वो कीचड़ हो जाती। ठीक ऐसे ही इंसान भी अगर बुरी संगत में चला जाए तो वो भी मलिन हो जाता है, बुरा होने से कभी भी बच नहीं सकता। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के आसपास रहिए जिनका व्यवहार अच्छा हो और ऐसे लोगों की संगति आपके लिए सदैव अच्छी साबित होगी।